Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो विच इज ऑफ क्लास 10th IT 402, जिसमें मैंने एक्सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड किए हैं जो हमारे रियल टाइम लाइफ में वैसे ही काफ़ी काम में आते हैं। तो अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो हमने यूनिट 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड इन माय प्रीवियस वीडियो यू कैन सी द फर्स्ट टू टॉपिक्स दैट इज कंसोलिडेटिंग डेटा एंड क्रिएटिंग सब टोटल। तो ये दोनों टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियोज एंड यूजिंग गोल सीक्वेंस सॉल्वर। अब जो व्हाट इफ सिनेरियोज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्सनली मुझे इसलिए पसंद है कि अगर आप एक ही डेटा पे अलग अलग टाइप से वैल्यूज डाल के उसके फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो व्हाट इफ सबसे बेस्ट है विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल डेटा। जैसे मुझे कोई मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, मुझे लग रहा है कि 20% होता तो क्या होता, 40% है तो क्या है, 60% है तो क्या है। तो अलग अलग सिचुएशन में मैं सेम डेटा पे अगर कोई पर्टिकुलर परसेंटेज लगाना चाह रही हूँ तो बिना मैं अपने डेटा को अफेक्ट किए मैं सारे परसेंटेज से वो डेटा देख सकती हूँ। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो मैनेजर। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देखें तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल इज यूज्ड टू टेस्ट मोर देन वन वैल्यू फॉर अ डिफरेंट फॉर्मूला। तो एक से ज्यादा अगर वैल्यू हमें देखनी है तो सबसे बेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर से हम ये चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हम एक ही वैल्यू पे अलग अलग टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी डेटा। डेटा आपका एज इट इज रहेगा, आप सिर्फ वैल्यू बताइए जो आप चेंज करना चाह रहे हो और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो आप देख सकते हो। तो ये मैं प्रैक्टिकली जब करके बताऊंगी तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आई शो यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। तो कुछ इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, बाद में हम सारा प्रैक्टिकली करेंगे। सेम वे गोल सीक, गोल सीक जैसा आप जैसा कि इसमें ऑलरेडी दे रखा है गोल सीक। गोल सीक का मीनिंग यही होता है कि आपको गोल पहले डिसाइड करना है। जैसे मैंने प्लान कर दिया कि मुझे इस बार 10th क्लास में 90% लाने हैं और मैंने कुछ अपने मार्क्स लिख रखे हैं, लेकिन इट कम्स आउट टू बी 87, ये 87 आ रहा है लेकिन मुझे तो 90% चाहिए। अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि क्या मैं चेंज करूँ कि मेरे जो परसेंटेज है वो 90 हो जाए। तो उसमें मैं गोल पहले डिसाइड करूंगी एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक चेंजेस इन द डेटा। तो ये हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। फर्स्ट वी विल डिसाइड द गोल। गोल डिसाइड करने के बाद हम सोचेंगे हम क्या चेंज करें कि हम ये गोल अचीव कर ले। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है जो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल में फाइल क्रिएट करके रखी है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है। आई हैव टेकन इंफॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स विद देयर टर्म 1 एंड टर्म 2 मार्क्स। अब ये मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है टर्म 1 एंड टर्म 2 की, जिसमें मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं टर्म 1 के 70% ले रही हूँ और टर्म 2 के मैं 30% लेती हूँ तो मेरे मार्क्स क्या होंगे। तो वो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ये कर दिया है। क्योंकि 70 मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था तो 70 यहाँ पे लेने से ये हुआ कि जो चीजें हैं मेरी, जो 70% के अकॉर्डिंग मैंने सारा क्लियर किया है। जो फॉर्मूला में आप देख सकते हो B2 इंटू C1 डिवाइड बाई 100 एंड इन C1 आई हैव गिवन ऑलरेडी द वैल्यू 70। सेम वे यहाँ पे जो मैंने 30 वैल्यू सेट की है वो मैंने फॉर्मूला में यूज की है। तो ये जो सारे मार्क्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं दैट इज ऑफ 70 फ्रॉम टर्म 1 और ये 30% है टर्म 2 का। तो ये हो गया। लेकिन अब मुझे कुछ वेरिएशंस करने हैं। मुझे ये देखना है कि अगर टर्म 1 का मैं 50% रखूँ या टर्म 1 का मैं 40% रखूँ और टर्म 2 का मैं 60% रखूँ तो मार्क्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो इस तरह की चीजें जब होती है, जब हमको लगता है कि एक वैल्यू चेंज करने से इफेक्ट क्या आएगा, वो अगर मुझे देखना है आई कैन मेक यूज ऑफ सिनेरियो मैनेजर। और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डेटा मेन्यू में। इन डेटा मेन्यू आई विल गेट दिस ऑप्शन व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस को अगर आप ऐसे ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ो तो इसका मीनिंग ही यही निकलता है, व्हाट इफ आई मेक दिस चेंज व्हाट विल हैपन। तो ये हम वही चीज देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया व्हाट इफ एंड देन आई हैव क्लिक्ड ऑन सिनेरियो मैनेजर। जब भी आप इस तरह का कोई टूल यूज करते हो तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बिल्कुल हमें देखनी है, तो और भी चीजें क्लियर होती है। तो यहाँ पे मैंने सिनेरियो मैनेजर खोल दिया है। नाउ आई एम क्रिएटिंग माई न्यू सिनेरियोज और उसमें मैं ये कर रही हूँ, ऐड पे क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका एक नाम रखना चाह रही हूँ। और नाम मैंने यहाँ पे रखा है 3070। ये मैंने इसका, चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही नाम रख देती हूँ और यहाँ पे मैं
इसका नाम ही रख देती हूँ A1। A1 इज द नेम ऑफ माई सिनेरियो। और अब मैं इसमें क्या चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं जो चेंजेस करना चाहती हूँ वो इस वैल्यू में मैं करना चाहती हूँ, और सेकंड वैल्यू जो है मेरी वो ये है। सो आई वांट टू मेक चेंजेस इन दिस टू वैल्यूज। तो जो मुझे चेंज करना है अब मैं वो करूंगी। एंड मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। 70 और 30 में चेंज करने से ये हो ही जाएगा। अब दोनों सेल जिसमें मुझे चेंजेस करने थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सेल है यहाँ पे C1 एंड द अदर सेल इज ये वाला सेल है जो F1 वाला सेल है। मैंने दोनों सेल को यहाँ पे ले लिया है। अब मैं चेंजेस कर रही हूँ। चेंजेस करने के लिए यहाँ पे मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सेल है वो मुझे प्रॉपरली क्लिक करके लेना है। तो यहाँ पे मेरे से 2 बार क्लिक हो गया था, तो यहाँ पे मैंने ये सेल ले लिया, देन कॉमा, एंड द सेकेंड सेल इन विच आई वांट टू मेक चेंज वो मेरा ये सेल है। तो दोनों सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि C1 में आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैंने जो पहले रेशियो रखा है 70-30 का, अब मैं रखना चाह रही हूँ 60-40 का। सो इन प्लेस ऑफ 70 आई एम टेकिंग हियर 60 एंड इन प्लेस ऑफ 30 मैं यहाँ पे 40 करके देखना चाह रही हूँ कि मार्क्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और मार्क्स में चेंजेस देखने के लिए मैं सबसे पहले एक रिकॉर्ड के मार्क्स देख के रख रही हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि टर्म 1 में इसके मार्क्स 50 है और 70% कर रहे हैं तब 35 है, और टर्म 2 में जब मार्क्स 89 है और 30% पे 26.7 है। अब जब मैं 60-40 करती हूँ तो इस वाले मार्क्स में क्या चेंजेस आ रहा है वो बिल्कुल मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, ये दोनों चीजें ऐड हो गई, ओके कर दिया ये। और सिनेरियो नेम तो हमने दे ही दिया था R1, सॉरी A1, तो मैंने इसको A1 कर दिया और फिर ओके कर दिया। अब दोनों सेल मेरे पास हो गए, A1 मेरा बन गया है और यहाँ पे मैं शो पे जब क्लिक कर रही हूँ तो आई कैन सी द चेंजेस। 60-40 से जो चेंजेस आए वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे मैं काफी सारे सिनेरियोज बना सकती हूँ। मैं एक और यहाँ पे बना के बता रही हूँ, पर ये है कि हर बार हमें सिनेरियो का नाम यूनिक देना है, रिपीट नहीं करना है। अगेन आई एम गोइंग टू मेक वैल्यू चेंजेस इन द C1 एंड F1 ओनली। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। और जो अब मैं चेंज कर रही वो ये होगा कि अगर मैं दोनों को 50-50 रखती हूँ तो मेरा क्या इफेक्ट आ रहा है मुझे ये देखना है। सो आई हैव टेकन हियर 50-50 और यहाँ पे जैसे मैंने ओके किया और इससे मैंने शो किया, जस्ट अगर आप शो पे क्लिक करोगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा। और मैंने यहाँ पे शो पे क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखेगा कब, जब मैं A2 सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि मैंने जो अपना सिनेरियो है वो A2 नाम से रखा था। तो 50-50 करने से बच्चों के मार्क्स में ये चेंजेस आए। तो ये सिनेरियो मैनेजर है जो बहुत यूजफुल है। जरूरी नहीं है आप सारे चेंजेस अपने डेटा में रखो, आप सिनेरियो मैनेजर्स बना के रख लो। फिर आपको जिस टाइप का डेटा देखना है आप चेक कर सकते हो कि अगर मुझे A1 में करती हूँ तो मेरा ये होगा, और अगर मैं A2 कर रही हूँ तो मेरा 50-50 के अकॉर्डिंग चल रहा है तो मेरा ये हो जाएगा। इस तरह से आप कितने भी सिनेरियोज बना सकते हैं। तो ये तो हो गया सिनेरियो मैनेजर का काम जो कि बहुत यूजफुल है। अगर आपको ये लग रहा है कि 50% से क्या होगा, 40% से क्या होगा, ये सेम चीज हम लोन में भी ले सकते हैं। जैसे कि लोन अमाउंट है हमारे पास, अलग अलग बैंक्स हमको अलग अलग लोन ऑफर कर रही है। मुझे ये देखना है कि एक्सिस बैंक का अगर 7% है या HDFC का 6% है, ICICI का 6.5% है, तो इससे मेरे अमाउंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर मैं ये चेक करना चाहूँ तो मैं ऐसे सिनेरियोज बना सकती हूँ और हर बैंक से कंपेयर कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर था जो आप लोगों को यूज करना चाहिए। अब सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज गोल सिक। तो इस गोल सिक जो हमारा है उसमें हमें ये करना है, गोल हमें पहले डिसाइड करना है। जैसे कि अगर ये आप डेटा देख रहे हो तो इसमें मैंने कुछ 5 बच्चों के नाम लिए हैं और इन 5 बच्चों के मैंने कुछ डेटा स्टोर किए हैं। IP, इंग्लिश, अकाउंट्स, BST, इको, ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं जिनके टोटल और परसेंटेज जो हमें निकालना आता ही है। तो ये चीजें हमने कर रखी है। तो एक छोटा सा रिजल्ट एनालिसिस है या ये कह सकते हो रिजल्ट शीट है जिसमें बच्चों के सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल और परसेंटेज दे रखे हैं। अब मुझे ये करना है कि इफ आई वांट टू चेंज दी परसेंटेज, मुझे ये लग रहा है मैं आरम को ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें 75% अगर यहाँ पे करना है तो तुम IP में कितनी मेहनत और करो और कितने मार्क्स तुम्हें और रिक्वायर्ड होते तब तुम यहाँ पे 75 कर रहे हो। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम गोल सिक पे जा सकते हैं। गोल सिक में जिस सेट में मैं चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था I3, तो I3 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ ही गया।
अब I3 जो 73.2 है, मैं ये चाहती हूँ कि ये 75% बने, और ज़्यादा बच्चा मेहनत करे और उसके 75% बने, लेकिन वैल्यू किस में चेंज होगी? तो वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि तुम बीएसटी में करो, क्योंकि बीएसटी में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, तो बीएसटी में इम्प्रूव करा जा सकता है। तो बीएसटी में कितने मार्क्स आएंगे कि अरम के टोटल 75 बन जाएंगे? तो मैंने यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाली, सेट सेल, जिसमें मैंने 73 की जगह 75 अपना गोल बनाया है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, और किस में चेंज करके मुझे ये गोल अचीव करना है वो सेल भी मैंने मेंशन कर दिया। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके बटन। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अगर 75 अरम के मार्क्स परसेंटेज इंक्रीज करने हैं, तो उसको बीएसटी में 45 की जगह 54 आने चाहिए, तब ये चीज हो सकेगी। तो इस तरह से एक गोल हमने डिसाइड कर लिया, और गोल के अकॉर्डिंग हमारा ये काम हो गया। वैसे आप गोल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका ओरिजिनल जो डेटा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। आपने ये देख लिया, अब आपको लग रहा है कि मुझे ये चेंज नहीं रिफ्लेक्ट करवाना है, तो आप वो भी करा सकते हो। मैंने वापस यहाँ पे कर दिया I3, और जो उसका ओरिजिनल डेटा था वो मैं ले सकती हूँ वापस 73.2, और बाय चेंजिंग सेल्स। तो आप चाहे इंक्रीज करना चाहो चाहे डिक्रीज करना चाहो, दोनों चीजें हो सकती है, और अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि क्या करना है। कैंसिल करेंगे तो ये इफेक्ट परमानेंट नहीं होगा, जो हमारा प्रीवियस था वो आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये इफेक्ट रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ, तो मेरा जो था पहले का वो आ गया, यानी 75 के लिए इसको 54 की रिक्वायरमेंट है, तो 54 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हमारा ये गोल सीक भी कवर हो गया है, जिसमें मैंने ये बता दिया कि गोल पहले डिसाइड करना है, देन वी विल मेक द चेंजेस। दोनों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करूंगी। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप मुझे और मोटिवेट करना चाह रहे हो तो डू लाइक सब्सक्राइब माय वीडियोस, और कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको और कौन से वीडियोस अच्छे लगते हैं या करने चाहिए मुझे, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर नाउ।